नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जिससे ज़मीन के भीतर कितना धन है, कैसा धन है, कहाँ धन है, किसके हाथ से निकलेगा, कब निकलेगा, कितने बजकर कितने मिनट पर निकलेगा, कौन उसके ऊपर विराजमान है कि नहीं है, यक्ष बैठा है, वेताल बैठा है, भूत प्रेत उसके ऊपर हैं, कौन है, किस तरह से उनकी निवृत्ति की जा सकती है, सारा का सारा पता चल जाएगा जी। 1 रुपया किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, बस दान पुण्य में और अच्छे अच्छे शुभ कर्मों में खर्च करना। धन निकल जाए तो शुभ कर्मों में खर्च करना। लेकिन इस साधना को आप यदि कर लेते हैं तो आप दूसरों की ज़मीन में धन निकालने की योग्यता भी पैदा कर लेते हैं। किसी की भी ज़मीन में धन हो, आप निकालने की योग्यता पैदा कर लेते हैं। तो ये साधना अपने आप में बहुत ही कीमती और बहुमूल्य साधना है। ये साधना है माता भगवती धरणेश्वर चंडी की साधना, जो खाली ज़मीन में से धन निकालने का स्पेशलिस्ट बनाती है आदमी को। इतना ही नहीं, ज़मीन में फिर पानी भी देख सकते हो, धन ही नहीं पानी भी देख सकते हो कि कहीं शुद्ध पानी, साफ पानी, मीठा पानी, सही पानी आता है कि नहीं आता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। सब कुछ ज़मीन के भीतर का सब कुछ आपको पता चलने लगेगा। लेकिन श्रद्धा, विनय, विश्वास, इन गुणों को धारण करके फिर साधना करें। और पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा के फिर इस वीडियो को आगे देखें। दोस्तों, बड़ा काम का वीडियो है। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको किसी भी महीने की मंगलाष्टमी का दिन चाहिए, मंगलवार अष्टमी, उसी दिन से यह साधना शुरू होती है। दोस्तों, 21 दिन की साधना है और बड़ी आसान और गजब साधना है। लेकिन आसान चीज़ें दिखने में जो होती है वो वास्तव में नहीं होती। साधना कोई भी करो, चाहे एक सर दर्द का छोटा सा साबर मंत्र हो, चाहे पेट दर्द का हो, वहाँ से लेकर के बड़ी बड़ी साधनाओं तक, हर साधना में हिम्मत बिन किम्मत नहीं, रद कागज ज्यों राजिया। हिम्मत पहले चाहिए, हिम्मत से ही हर काम सफल होता है, हिम्मत से ही साधना सफल होती है। तो हिम्मत अपनी धारण करके इस साधना को आप कर सकते हैं। किसी भी मंगलाष्टमी के दिन से 21 दिन नित्य इस साधना को किया जा सकता है। नहीं तो नवरात्रा में शुरू करके वहाँ से भी 21 दिन इसको किया जा सकता है। कहीं से भी करो, आपको 21 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों का मूंगे की माला से जाप करना है। ये साधना उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके कुबेर और माता चंडी की तस्वीर साथ में रख करके फिर इस साधना को किया जाएगा। कोई यंत्र वगैरह इसमें है नहीं, इसका उल्लेख मैंने देखा नहीं, तो मैं आपको बताने का कोई मतलब नहीं। तो बिना यंत्र के ही इस साधना को किया जाएगा। खाली मूंगे की माला से यह साधना संपन्न होती है, ध्यान रखें। असली मूंगे की माला हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, संस्कारित हो, वो माला आप ले आइए, उससे ये साधना आप कर सकते हैं। इस साधना में कुछ चीज़ें चाहिए होगी आवश्यक, वो बता देता हूँ। एक तो लाल कपड़े चाहिए, लाल कपड़ों में ही साधना हो सकती है, दूसरे कोई भी कपड़े इसमें नहीं चलेंगे। लाल वस्त्र, लाल धोती वगैरह कोई हो तो उसको पहन करके साधना को किया जा सकता है। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख के साधना को किया जा सकता है। साधना से पहले आप भगवान शिव की, माता अंबिका की, गणेश जी की और दिक्पालों की, पितरों की, इनकी सबकी पूजा करा के सबको संतुष्ट करके सबका आशीर्वाद लेकर के फिर इस साधना में उतरें। और ये साधना गुरु कृपा से ही संभव है, इसलिए गुरु का आशीर्वाद पहले ले लें। जो भी आपके गुरुदेव हो, गुरुदेव का आशीर्वाद लेके, गुरु मंत्र का जाप करके, गणेश मंत्र का जाप करके, फिर माता का आप पंचोपचार पूजन करके फिर इस साधना को करते हैं। इस साधना में गाय के घी का शुद्ध दीपक का प्रयोग होता है और अच्छी धूप उसका प्रयोग होता है। और बढ़िया कोई भी प्रसाद हो, पंचमेवा का हो या कोई भी प्रसाद हो, प्रसाद आपको माता जी को रोज चढ़ाना पड़ता है। बस इस तरह से एक सूक्ष्म विधि है, इससे यह साधना शुरू होती है। लेकिन इस साधना में एक लाल वस्त्र आपको अलग से बिछाना पड़ता है। उस लाल वस्त्र के ऊपर या प्लेट के अंदर लाल वस्त्र रख दो। प्लेट के अंदर एक कोई चांदी की प्लेट हो या उसकी हो, पित्तल की हो, किसी की भी, उस प्लेट के अंदर आप लाल वस्त्र बिछा दीजिए। लाल वस्त्र पर आपको कुछ चीज़ें रखनी है। क्या चीज़ें रखनी है? एक छोटी सी पोटली बनेगी, ध्यान रखना। कुछ चीज़ें रखनी है। उन चीज़ों में एक तो चाहिए आपको नेवले के नाखून। कोई नेवला, कोई आप पता कर लेना, कोई चिड़ियाघर में मर गया हो तो उस नेवले के नाखून काट करके आप ले आएँ, तो उस नेवले के नाखून आपको चाहिए। एक जो सफ़ेरे आते हैं ना, उनसे ले लेना। सांप की जो केंचुली होती है, सर्प कंचुकी, सांप की केंचुली होती है, वो सांप की केंचुली आपको चाहिए। नेवले के नाखून, सांप की केंचुली और जंगली सुअर का दांत,
ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। इसके साथ में आपको 2-3 चीज़ें और चाहिए। वो चाहिए एक गणेश सुपारी, जो पूजा में जिस सुपारी का हम गणेश जी बनाते हैं ना, वो कच्ची सुपारी आती है, पूजा पाठ की कच्ची सुपारी मानी जाती है, वो सुपारी चाहिए। और सबसे पुराना चांदी का सिक्का कोई आपको मिल जाए तो वो प्राचीन मुद्रा चाहिए, इसमें प्राचीन रजत मुद्रा चाहिए, तो प्राचीन रजत मुद्रा आप इसमें रखेंगे। अब ये आपकी एक पोटली बन गई। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तब इस पोटली को आप बंद करेंगे, पहले आप बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार से आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। 1.25 लाख मंत्रों का जाप करके आप कन्याओं के लिए दान पुण्य कर देना। कन्याओं के लिए पहले भी दान पुण्य कर देना और कन्याओं के लिए बाद में भी दान पुण्य कर देना, क्योंकि कन्याओं के लिए जितना दान पुण्य किया जाएगा ना, उतना माता की साधना आपको जोरदार सफल होगी। ये साधना करने के बाद में अब आपकी साधना पूर्ण हो गई। अब प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल जहाँ भी करना है, एक माला का पहले जाप करके फिर वहाँ जाइए। और जाने के बाद में क्या है, वहाँ की जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी को आप हाथ में लेकर के सूंघेंगे ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें धन है कि नहीं है। क्योंकि जहाँ की मिट्टी होगी वहाँ की खुशबू, और जहाँ की मिट्टी में धन नहीं होगा वहाँ की खुशबू में अलग अलग फ़र्क रहेगा। इस साधना को रात 10:15 बजे शुरू किया जाता है। ठीक 10:15 आपकी घड़ी में बज जाए, चाहे घड़ी आगे हो या पीछे, उसका चिंता नहीं करनी है। आपकी घड़ी, आपका समय ठीक 10:15 बज जाए, उसी समय से आपको बैठना है। और घड़ी अप टू डेट ही रखना, ग्रीनविच टाइम से मिला करके रखना, उसमें क्या दिक्कत है। तो घड़ी एकदम अप टू डेट हो। मोबाइल में आप भी आजकल टाइम आता है अप टू डेट आता है, वो भी रखिए। 10:15 ठीक बज जाए, वहाँ से आपको साधना करनी है और वहाँ से आपकी साधना शुरू करके इस प्रकार साधना को पूर्ण करके आप इस सिद्धि को अर्जित कर सकते हैं। अब क्या है दोस्तों कि मान लो किसी की ज़मीन में धन या पानी या कुछ भी आपको देखना है, तो उस धन कितना है, पानी कितने फुट पर है, उस ज़मीन में जाकर के आपको एक रात सोना पड़ेगा। और ये पोटली अपने सिराने रखनी पड़ेगी। पोटली सिराने रख करके एक माला मंत्र की जाप कर लें। एक माला जाप करने के बाद में आप वहाँ सोएंगे तो रात को आपको सारा किया दरा पता चल जाएगा उस ज़मीन का, कि उस ज़मीन में पानी के अलावा और क्या क्या है, कितना तेल पानी और इस ज़मीन में है, कुछ अला बला क्या उस ज़मीन में, सब कुछ आपको पूर्ण ज्ञान उस ज़मीन का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात वही है, आपको ज्ञान हो जाएगा सबका। आपको सोना चांदी हीरे पन्ने माणक मोती पत्थर माइलस्टोन वो लाइम स्टोन वगैरह कुछ भी हो, उसके नीचे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप एक गलती कभी मत करना, जो मानवता विरोधी व्यक्ति हो, उसको चाहे 1 करोड़ रुपया आपको मिले चाहे 1 अरब मिले, पार्टनरशिप में आपको बोलते हैं लोग ऐसा कि आप चिंता मत करो, आ जाओ हमारे यहाँ, आधा दे देंगे आपको। और आधा वादा क्या, वो काम होने के बाद में आपको वही मार मूर के उसी खड्डे में गाड़ देंगे जिससे आपने धन निकाला है। तो इस बात में बड़ा दम है, बात को ध्यान में रखना। कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। इसलिए जो ज़मीन में धन निकालने वाले होते हैं वो एक तो आते ही नहीं है, फिर आते हैं तो बड़ी सिक्योरिटी के साथ आते हैं। तो आप भी जब ज़मीन में धन निकालने वाली ये योग्यता प्राप्त कर लो तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस ज़मीन से धन निकले उसी ज़मीन में फिर आप घुस जाओ। तो इस प्रकार की सावधानी रखना। और दूसरी सावधानी ये रखना कि कोई मानवता विरोधी आदमी हो उसके लिए 1 करोड़ में भी धन निकाल के मत देना, क्योंकि साधना आपकी, आपने मेहनत की, आपने साधना की, आपने सिद्धि अर्जित की और उसका फल मिलेगा उस दुष्ट आदमी को। और वो दुष्ट आदमी के पास पैसा आएगा तो अड़ोस पड़ोस जात बिरादरी गाँव शहर सबको परेशान करके रख देगा और सबके नाक में दम कर देगा, सबके लिए अनिष्टकारी ही होगा। तो ऐसे आदमी के लिए कभी गलती से भी धन नहीं निकालें। चाहे तो उसकी जन्म कुंडली की जांच कर ले, चाहे तो एक दो दिन आदमी के साथ रह करके भाई हमको साधना करनी पड़ेगी, ऐसा 2-4 दिन उसके साथ रहेंगे, उसकी बातों से उसके परिवार की बातों से आपको सब पता चल जाएगा कि आदमी कैसा है। तो फिर ये गलती कभी मत करें। ऐसे आदमी के ज़मीन में चाहे 10 साल धन पड़ा रहे तो भी पड़ा रहने देना। आप इस लोभ में मत आ जाना कि हम इसको निकाल करके दे दें, उसका भला होगा नहीं। इसके भले के चक्कर में बहुतों का बुरा हो जाएगा। तो आप इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि जो वास्तव में संत टाइप का आदमी हो, सत्संगी परिवार हो, उसी के लिए आप धन निकाल करके देंगे, उसी के लिए पानी का पता बताएंगे, उसी के लिए सब काम करेंगे। दोस्तों इस प्रकार आपकी साधना पूर्ण होती है और इस साधना के द्वारा आप किसी की भी ज़मीन का धन पता कर सकते हो। अगर कोई आदमी दूर रहता है तो उसके ज़मीन की मिट्टी मंगा करके उस मिट्टी को एक पोटली में बांध करके उस पोटली के ऊपर ये पोटली रख करके फिर सिराने रख करके आप सो जाओ, तो भी उसके बारे में आपको सब पता चल जाएगा कि कहाँ है, क्या है, कैसे है, कैसा बंधन लगाना है, कैसा कौन बैठा है, नाग बैठा है कि भूत बैठा है कि प्रेत बैठा, सब उसको बता सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से आप इस साधना को करके अच्छे लोगों का कल्याण कर सकते हो
और अपना भी उद्धार कर सकते हो, और आप में एक योग्यता, एक शक्ति पैदा हो जाएगी जिसका आप सदा हमेशा के लिए अच्छे लोगों के लिए उपयोग करना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो अब वो मैं मंत्र बता देता हूँ आपको। मंत्र है ओम नमो भगवती सुमेर रूप धाराय, ओम नमो भगवती सुमेर रूप धाराय महाकांताय काल रूपाय सर्व प्रेत पिशाच बाधा निवृत्ते। ओम नमो भगवती सुमेर रूप धाराय महाकांताय काल रूपाय सर्व प्रेत पिशाच बाधा निवृत्ते। इस प्रकार से 3 बार गुरु से सुन करके और दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को आप संपन्न करके आप भी किसी भी ज़मीन का धन निकालने की योग्यता अर्जित कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों।